दोस्तों, आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गांव में आप कौन कौन सा रोजगार कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो गांव में अपना रोजगार करके 10,000 महीने से लेके 50-60 हजार महीने तक का इनकम कर रहे हैं और 20-30 हजार तो बहुत आराम से कमा ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो गांव में किया जा सकता है। बहुत से लोगों का मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, फोटो लगा दूंगा कि गांव में कौन कौन से रोजगार आप कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो 12,000, 15,000, 16,000 की नौकरी के लिए देश के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद, लुधियाना, सूरत, देश के जितने भी बड़े बड़े शहर है वहाँ पे रोजी रोटी के लिए गांव से कोसों दूर चले जाते हैं। अपने परिवार से, माता पिता को छोड़ के किसी आवश्यकता पे वो समय से आ नहीं पाते हैं घर पे। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन बहुत से युवा ऐसे हैं जो अपने गांव में ही बिजनेस शुरू करके 20-30 हजार रुपया महीना आराम से कमा ले रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अभी हमारे घर के सामने से एक सब्जी बेचने वाला नवयुवक मिला था, जो जिसका उम्र लगभग 22 या 23 वर्ष का था। वो साइकिल पे लाद कर, दोस्तों, साइकिल पर अपना टोकरी रखा था, पीछे आगे एक दो थैला लटकाया था, बोरी जिसे कहा जाता है, ठीक है। और पूरा मतलब वो साइकिल पे ही सेटअप तैयार किया था, वजन करने वाला तरजुई, वटकरा, किलो जो होता है रखा था। और वो बता रहा था कि प्रतिदिन वो 700 से 800 रुपया इस समय कमा ले रहा है केवल सब्जी बेचकर। यानी कि आराम से 20,000 महीना मान के चलिए वो आराम से कमा ले रहा है। सुबह शाम दोपहर बेचा, इसके बाद शाम को अपने घर पे चला गया, अन्य काम कर रहा है, घर परिवार के साथ है, खेती बाड़ी भी कर रहा है। एक और दोस्त मिला था जो हमारे घर के सामने से ही वो बेडशीट, चादर, गमछा वगैरह रखा था साइकिल पे ही। वो ही बता रहा था कि 1,000 रुपया मुनाफा वो कमा लेता है प्रतिदिन पूरे गांव में बेचकर। यानी कि गांव में भी बहुत सारे रोजगार हैं, बस करने की आवश्यकता है। आप सोचिए मत, अगर आपके मन में कुछ लालसा है, जिज्ञासा है, कुछ करने का आपके अंदर लक्ष्य है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं गांव में हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं देखता हूँ, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, उनको समझने का प्रयास करता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कितना मुनाफा कमा रहे हैं, और बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाज के वो अपने बिजनेस, व्यापार, स्वरोजगार में लगे हैं। आज छोटे से व्यापार वो शुरू किए हैं, आगे जैसे जैसे मुनाफा होता जाएगा वो और बड़े व्यापार बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि पैसा आना शुरू हुआ तो उनका दिमाग भी चलेगा, वो एक लेवल से 2 लेवल पे सोचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 12-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे आप बाहर रहते हैं, रूम का किराया, खाने पीने का किराया, अन्य किराया, मान के चलिए बच्चों का पढ़ाई लिखाई या अन्य खर्च हो गया, कहीं पे कपड़ा लत्ता खरीदना हो, रिश्तेदार के शादी में जाना हो, सारा खर्च जोड़ लिया जाए तो मुश्किल से आप बहुत कम पैसा ही बचा पाते हैं। इस तरीके से अगर आप मान लीजिए कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, 12,000 15,000 कमा रहे हैं, तब भी आप बहुत कुछ नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आप अपने गांव आइए, अपने जन्मभूमि, अपने मिट्टी के पास आइए, लोगों से बात करिए, संकोच छोड़िए। जितने भी आपके मन में वो दुविधा है, संकोच है, लज्जा है, उसका त्याग करिए। आप भी बिजनेस व्यापार शुरू करिए। गरीब से गरीब लोग भी यहाँ पे बिजनेस व्यापार शुरू कर रहे हैं। साइकिल पे मान के चलिए चाबी बनाने वाला, कुकर बनाने वाला, गैस चूल्हा बनाने वाला, साइकिल पर अपना औजार लेकर गांव गांव में घूम रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं, उनकी समस्याएं समझ रहे हैं, बना रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इस तरीके से आप भी शुरू कर सकते हैं, क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम गांव में कोई बिजनेस रोजगार करें, तो तमाम तरह के बिजनेस है जो आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, गांव में एक और भी बिजनेस है जो कम पैसे में आप शुरू कर सकते हैं, वह है चाट छोला बेच सकते हैं, पानी पूरी बेच सकते हैं, समोसा बेच सकते हैं, लौंग लत्ता बेच सकते हैं, कोई भी फास्ट फूड का दुकान खोल सकते हैं। चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, मंचूरियन हो गया, मोमोज हो गया, आदि का भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। गांव में आप हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ अपने हाथ में रहता है। दोस्तों, गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन का बिजनेस कर सकते हैं, बकरी पालन का कर सकते हैं, डेयरी फार्म खोल सकते हैं,
कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मान के चलिए, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, इंडक्शन कुकर हो गया, इन सब का बनाने वाले मिस्त्री की भी आवश्यकता होती है। डीटीएच वगैरह सेट करने की भी आवश्यकता होती है। तो गांव में लोगों की आवश्यकता होती है, जो प्रोफेशनल मिस्त्री होते हैं, मान के चलिए जो कुछ काम सीख लिए रहते हैं, उनको भी आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ आकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप गांव में कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं तो आप खेती बाड़ी से कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ दूर देखेंगे तो गन्ने का खेती हुआ है, गुड़ निकाल कर बेचने का बिजनेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं नींबू है, आप बहुत सारा नींबू लगा दीजिए। नींबू का डिमांड हमेशा रहता है, जानते ही हैं आप लोग। फिर अमरूद का ये पेड़ हो गया, यहाँ पे दिखाइए, आप अमरूद का बागान ही लगा दीजिए गाँव में। वहाँ पे आम का लगा हुआ है, आंवले का लगा हुआ है, आलू का दिन है, गेहूं का दिन है, धान का दिन है, यानी हर मौसम में आप फसल भी लगा सकते हैं। इसका भी बिजनेस कर सकते हैं। आप केवल कई बीघा में प्याज ही रोप दीजिए, कई बीघा में आप मूली रोप दीजिए, कई बीघे में आप आलू तैयार कर दीजिए, पुदीना तैयार कर दीजिए। गर्मी के दिन में उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है। धनिया हो गया, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, गाँव में बहुत सारे रोजगार हैं, आप कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं है। कपड़े का बिजनेस करते हैं वो भी चलेगा। अब तो गांव में लोग अपना लाइब्रेरी सिस्टम भी खोल दिए हैं। गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। गांव में भी बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा है। गांव में लोग साइबर कैफे या कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है, वो भी लोग खोलकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तो आप वो भी कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है ना, वो आपके अंदर मोटिवेट करने का है। आप मान लीजिए गांव में रहकर शुरुआती दिनों में 1 लाख रुपया प्रति महीना नहीं कमाएंगे, मान के चलिए 15,000, 20,000, 10,000 से तो शुरू करेंगे। इसके बाद आप समझ जाएंगे सारा सिस्टम क्या है, कैसे है, तो निश्चित तौर पे आप 40-50 हज़ार रुपया कमा लेंगे। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि गांव में आप कौन कौन से रोजगार कर सकते हैं। सोचने से नहीं होता है। जो कोई भी आपको अमीर व्यक्ति दिखाई देता है, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, उसके अतीत के पन्नों को, इतिहास के पन्नों को जब भी आप कभी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप ही की तरह वो भी एक सामान्य व्यक्ति था, जो अपने मेहनत के दम पे, काबिलियत के दम पे आज अपने बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे है। आप बिजनेस से, व्यापार से ही हर वो सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आप महंगे गाड़ी खरीद सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, भारत में घूम सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, आलीशान बिल्डिंग, बंगला बना सकते हैं। हर वो सुख सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं केवल व्यापार और बिजनेस से। आप 12,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, 10 साल बाद भी आपका स्थिति वही रहेगा जो वर्तमान में है। लेकिन आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आने वाले 10 साल में आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, जिसका कभी आपने कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो गांव में आप शुरू कर सकते हैं, निसंकोच शुरू कर सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये पूरा देख रहे हैं जो खेत है, इसमें चना बोया गया है, इसमें मटर बोया गया है, इसमें हल्का सा कहीं कहीं पे सरसों आपको भी दिखाई देगा। पूरा ये आम का बगीचा लगा है, इसको देख रहे हैं। यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं वो अपना कई तरीके से काम करते हैं। खेती बाड़ी हो गया, आप पशुपालन भी करते हैं, दूध उनका निकालना, डेयरी फार्म पे बेचना, या बहुत से लोग अपना स्वयं का डेयरी फार्म, दूध केंद्र भी खोलते हैं। यानी कि बहुत सारा काम किया जा सकता है गांव में रहकर। तो आप सोचिए, संकोचिए मत कि जब आप गांव आएंगे आपके गांव के लोग क्या कहेंगे, या गांव में ही रहते हैं क्या कहेंगे। अभी मैं कल एक गया था सैलून वाले के पास, इतना लाइन लगा था गांव में ही कि वो मान के चलिए कि 1-1.5 घंटे का समय लग गया मुझे नंबर आने के लिए। गांव में ये स्थिति है कि लोग लाइन लगवा के कटा रहे हैं, और दाम भी वही है, 40 रुपया बाल कटिंग का है। जो शहरों में दाम है वही गांव में भी लिया जा रहा है। यानी कि अगर आप हेयर सैलून का भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं अपना स्वयं का गाँव में, तो उसमें भी आप डेली 1,000 से लेके 1,200-1,500 रुपया कमा सकते हैं। यानी महीने का 30-40 हज़ार रुपया आप केवल हेयर सैलून से कमा सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है गांव में। अभी मैं आ रहा था तो देखा एक रास्ते पे गांव में एक मशीन लगाया गया है, काफ़ी ज़्यादा महंगा मशीन नहीं है। वो कपड़े का क्या कर रहा है कि ये रुई बना रहा है, उसको मशीन में डालकर हल्का हल्का रुई टाइप का बना दे रहा है। और मान के चलिए 50 रुपया किलो वो है, और पूरा बेडशीट जो रहता है ना, रजाई, उसमें भर दे रहा है और रजाई तैयार कर दे रहा है। यानी कि आपके पास अगर पुराने कपड़े हैं तो ले जाइए, 50 रुपया
वो किलो ले रहा है, ठीक है, और उसका रुई बनाकर आपका बेडशीट वगैरह रहता है, तो वो भी इस समय मान के चलिए 2000-3000 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है। तो इस प्रकार से रोजगार की, बिजनेस की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो करने की। तो अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।